आखिर क्या है सनातन धर्म? कौन होते हैं सनातनी? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब आज हम आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जिसका न कोई आदि है और ना ही अंत, वो सनातन है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बने रहने वाला। जो शाश्वत है वही सत्य है और वो सत्य ही सनातन है। आपने मंदिरों में या किसी न किसी धार्मिक आयोजन में सत्य सनातन धर्म की जय घोष करते हुए सनातनियों को जरूर सुना होगा। सनातन के इस रूप में ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है और मोक्ष भी सत्य है, और इन सभी को जानने के मार्ग का सत्य बताने वाला धर्म ही सत्य सनातन धर्म है। तो आखिर सनातन धर्म के मूल तत्व क्या हैं? वो हैं सत्य, अहिंसा, दान, तप, जप, यम, नियम और क्षमा। और इन सभी का सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। कई हजारों वर्षों पूर्व ही इन सब को सनातन ऋषि मुनियों द्वारा वेद और पुराणों में प्रतिपादित कर दिया गया है। सनातन केवल धर्म ही नहीं अपितु एक आचरण भी है। आप जन्म से चाहे सनातनी जन्मे हो, परंतु आपका आचरण यदि सनातन धर्म में वर्णित सिद्धांतों जैसा ना हो तो आप उस सत्य सनातन धर्म के सच्चे उपासक नहीं कहे जा सकते। मन, क्रम, वचन सभी से पूर्णतः शुद्ध होना ही सच्चे सनातनी की निशानी है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे जन साधारण के लिए सरल और स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। मोक्ष की धारणा को सर्वप्रथम हमारे ऋषि मुनियों ने ही हमारे धर्म ग्रंथों और वेदों में प्रतिपादित किया था। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद ये जरूर कहा जाता है कि परमेश्वर उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे या उस इंसान की आत्मा को गति, मुक्ति मिले। अब इसमें मुक्ति से तात्पर्य मोक्ष से है, क्योंकि बिना मोक्ष के आत्मा की कोई गति नहीं है। जन्म और मृत्यु एक मिथ्या है। जीवन का परम सत्य केवल ब्रह्म और मोक्ष है। ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहा गया है। सनातन धर्म के बारे में अनेक ऋषियों ने अलग अलग कालखंड में लिखा है। इन ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है। अब इन सब ऋषियों की बातों में वही लोग भेद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं जिन्हें सनातन धर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि भेद भाषाओं में, अनुवादकों में, संस्कृतियों में या फिर परंपराओं में हो सकता है, लेकिन सत्य में कभी भी कोई भेद नहीं हो सकता। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सनातन धर्म एक शाश्वत सत्य है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सनातन धर्म के कई प्रमाण पाए गए हैं, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार आते हैं। 33 कोटि देवताओं के साथ ही सनातन धर्म में पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र, वृक्ष और तिथियों की पूजा भी की जाती है। सनातन धर्म में पूजा का एक विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार पूजा से तात्पर्य उस अनुष्ठान से है जिसके द्वारा व्यक्ति अच्छे विचारों और ज्ञान के फल की प्राप्ति कर सकता है। सनातन धर्म में मुख्य रूप से दिवाली, होली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, देवताओं की जयंतियां और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, श्रुति, स्मृतियों आदि में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सनातन धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा प्रमाण ऋग्वेद है। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से ऋग्वेद की रचना की थी। भगवान विष्णु ने ही सर्वप्रथम ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में ऋषि मुनियों ने इसका प्रचार प्रसार किया। ये सत्य है कि ऋग्वेद एक अत्यंत प्राचीन वेद है, पर इसके लिखित होने के प्रमाण
3800 वर्षों पूर्व ही मिलते हैं। इससे पहले ये एक दूसरे से सुनकर ही प्रचारित होता रहा। साथ ही स्त्री और पुरुष के बीच जिस प्रकार की समानता का भाव सनातन धर्म में प्रकट होता है, ऐसा किसी अन्य धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का वो अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें भगवान शिव के आधे अंग में देवी शक्ति का वास है, और इसीलिए सनातन धर्म में संगिनी को अर्धांगिनी कहा जाता है। सनातन धर्म 4 विशेष क्रमों में विभाजित है, जिन्हें मनुष्य के जीवन जीने से जोड़ा गया है, और वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सनातन धर्म में ईश्वर को कण कण में और हर एक क्षण में विराजित माना गया है। यहाँ हर कंकर में शंकर और हर प्राणी में नारायण को मान उसे पूजा जाता है। सनातन धर्म में ग्रंथों के भी कई प्रकार हैं। पहला प्रकार है श्रुति, जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं। इसके बाद आती है स्मृति, जिसमें रामायण, महाभारत और पुराण आते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार है संत साहित्य, जो ईश्वर या ऋषि मुनियों द्वारा रचित न होकर संतों द्वारा अलग अलग कालखंड में लिखा गया। इनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है, और इनमें प्रमुख रूप से श्री रामचरितमानस, ज्ञानेश्वरी, श्रीमद् दसबोध, सत्यार्थ प्रकाश उल्लेखनीय है। सनातन धर्म में 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतिहास में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत और देवी भगवत प्रमुख रूप से मिलते हैं। इनके अलावा सनातन धर्म में 6 दर्शन, न्याय, योग, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत दर्शन भी मिलते हैं। तो बंधुओं, आप भी सनातनी होने पर गर्व महसूस कीजिए, और मैं सत्य सनातन धर्म की जय के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप भी सनातन से जुड़े किसी विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सनातन की इस ज्ञान गंगा को निरंतर प्रवाहित होते रहने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। अतः वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्र मिलते हैं ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों की एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।